अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के साथ एक निजी बैठक और व्हाइट हाउस में यूरोपीय नेताओं के साथ एक बैठक के तुरंत बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन किया। ट्रंप ने पुष्टि की कि उन्होंने पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच आमने सामने की बैठक की योजना बनाना शुरू कर दिया है, जिसका उद्देश्य यूक्रेन में लगभग 4 साल से चल रहे संघर्ष को समाप्त करना है। आपको बता दें कि ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया और लिखा, बैठकों के समापन पर मैंने राष्ट्रपति पुतिन को फोन किया और राष्ट्रपति पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच एक निर्धारित स्थान पर बैठक की व्यवस्था शुरू कर दी। उस बैठक के बाद हमारे पास एक त्रिनेट होगी जिसमें दोनों राष्ट्रपति और मैं स्वयं शामिल होंगे। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राष्ट्रपति पुतिन के साथ ट्रंप की बातचीत 40 मिनट तक चली। क्रेमलिन के एक सहयोगी ने बताया कि दोनों नेताओं ने रूस और यूक्रेन के बीच आधिकारिक वार्ता के स्तर को ऊंचा उठाने पर चर्चा की और संकट के संबंध में निकट संपर्क बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। आपको ये भी बता दें कि ट्रंप ने कहा, लगभग 4 साल से चल रहे युद्ध के लिए ये एक बहुत अच्छा और प्रारंभिक कदम था। दिन के कार्यक्रम की शुरुआत ट्रंप और प्रमुख यूरोपीय राष्ट्र अध्यक्षों के बीच बैठक से हुई, जिनमें फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किर स्टारमर, जर्मन चांसलर, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर और नाटो महासचिव मार्क रूट शामिल थे। बता दें कि नेताओं ने यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी पर चर्चा की, जिसमें ट्रंप ने जोर देकर कहा कि अमेरिका यूरोपीय भागीदारों के साथ समर्थन जुटाने में केंद्रीय भूमिका निभाएगा। शिखर सम्मेलन के बाद ट्रंप ने कहा कि रूस यूक्रेन के लिए शांति की संभावना को लेकर हर कोई बहुत खुश है। आपको ये भी बताते चले कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की, जिन्होंने दिन में ट्रंप से सार्वजनिक और निजी तौर पर मुलाकात की, उनकी सामने की बातचीत को अब तक की सबसे अच्छी बातचीत बताया। ओवल ऑफिस में मुलाकात के बाद ज़ेलेंस्की ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप के साथ ये अब तक की मेरी सबसे अच्छी बातचीत थी। ट्रंप ने पुष्टि की है कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को रूसी और यूक्रेनी अधिकारियों के साथ चल रहे प्रयासों का समन्वय करने का काम सौंपा गया है। फिलहाल अब आपको ये भी बता दें कि अब देखना ये होगा कि जब ज़ेलेंस्की, पुतिन और ट्रंप साथ में बैठक करेंगे, जब ये तीनों साथ में आएंगे, साथ में मिलेंगे, तो क्या नतीजा निकलेगा। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठता है कि क्या इन तीनों के मिलने के बाद, इन तीनों की बैठक के बाद रूस और यूक्रेन का जो ये युद्ध है वो रुक जाएगा। हालांकि बता दें कि ज़ेलेंस्की और ट्रंप की जो कल मुलाकात हुई है सोमवार को और बाकी यूरोपीय नेता की जो मुलाकात हुई है, बताया जा रहा है कि वो काफी अच्छी रही है। लेकिन अब जैसा ट्रंप कह रहे हैं कि बहुत जल्दी ज़ेलेंस्की, पुतिन और उनकी एक साथ मुलाकात हो सकती है, तो इस पर अब सारी दुनिया की जो निगाहें हैं वो टिकी हुई है। हर कोई जानना चाहता है, हर किसी के मन में सवाल है। कई लोग कयास लगा रहे हैं कि शायद ये तीनों जब साथ में बैठेंगे तो रूस और यूक्रेन का जो ये युद्ध है इसका कुछ हल निकलेगा, शायद ये युद्ध खत्म हो जाएगा। इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि जब ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई थी तो पुतिन ने ट्रंप को मॉस्को आने का न्योता दिया था, जिस पर ट्रंप ने हंसकर जवाब दिया था। अब कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद ट्रंप मॉस्को भी जा सकते हैं, लेकिन इससे पहले शायद ट्रंप, ज़ेलेंस्की और पुतिन की एक साथ भी मुलाकात हो सकती है। फिलहाल अब ये आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। क्या ट्रंप मॉस्को जाएंगे? क्या ज़ेलेंस्की, ट्रंप और पुतिन की मुलाकात कहीं और होगी? क्या ट्रंप और पुतिन की मुलाकात मॉस्को में होगी? और अगर अकेले होगी तो रूस यूक्रेन युद्ध का क्या नतीजा निकलेगा, ये आने वाले समय में ही पता लग पाएगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपके इस पर कुछ राय है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।